हेलो 10th क्लास। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसकी रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जो लिखी है निदा फाजली ने। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे। ये उर्दू के कवि थे, इनके द्वारा रचित है ये चैप्टर। देखते हैं अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। देखो नाम से ही क्लियर है कि अब समय इतना बीत गया है, ज़माना इतना बदल गया है कि अब ऐसे लोग कहाँ हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। बल्कि अब तो क्या होता है, अगर देखते हैं कि सामने वाला सुखी है बहुत, बहुत उसके जीवन में खुशहाली है, तो जलने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं कि ये इतना खुश क्यों है, ये इतना खुश कैसे रह सकता है, ऐसे खुश नहीं रहना चाहिए, है ना? तो चैप्टर शुरू करते हैं। बाइबल के सोलेमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। मतलब बाइबल में जिसको सोलेमन कहा गया है, कुरान में उन्हीं को सुलेमान कहा गया है। और वो बादशाह थे जो केवल मानव जाति के नहीं थे, बल्कि जो इस धरती पे जो भी छोटे से बड़ा पशु पक्षी जानवर या कोई भी कीट पतंग, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है, उन सब के भगवान है और सबकी भाषा जानते थे। मतलब सबकी लैंग्वेज समझते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर लश्कर यानी जो पूरा झुंड होता है, ग्रुप होता है उनका, लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। मतलब ये देखो बनाया हुआ है ड्राइंग कि कुछ सैनिक लोग हैं, लश्कर जो अपना आ रहे हैं घोड़े से, और यहाँ चींटियां हैं जिन्होंने टापों की आवाज सुनी और आपस में बात की कि चलो जल्दी जल्दी अपने अपने बिल में चलो, नहीं तो कुचले जाओगे। तो सुलेमान ने इनकी भाषा समझ ली, इनकी आवाज़ सुन ली और इनको बोला कि तुम घबराओ मत, मैं सिर्फ इंसानों का भगवान नहीं हूँ, तुम्हारा भी भगवान हूँ। हमारी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, यानी जैसे ही रोटी का बाइट तोड़ा, एक उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योटा रेंग रहा था। च्योटा यानी काली चींटी, वो जो बड़ी वाली चींटी होती है। तो काला च्योटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब उनके जब वो कुएं पर नहाने गए और जब नहाकर लौटे तो देखा कि उनके बाजू पर एक चींटी है। तो वो खाना खाए बिना ही उठ गए कि पहले मैं इस जीव को इसके घर छोड़ के आऊँगा, क्योंकि मैंने इसका घर उजाड़ दिया है, मैं इसको इसके घर से दूर लेके आ गया हूँ। तो पहले लोगों में इतनी संवेदनाएँ थी, इतनी भावनाएँ थी, दूसरे के दुःख को लेके, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। अब तो कौन इतना ध्यान देता है? आते-जाते गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं जानवरों पे, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, है ना? आते-जाते मार देते हैं। किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनमें भी जान है, उनको भी दर्द होता है, उनका भी परिवार है। तो ये बता रहे हैं। नेक्स्ट है, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का ज़िक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उन्हें नूह के लक़ब से याद किया। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक ज़ख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नूह की बात हो रही है, जिसके सामने एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो ज दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्ते को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मतलब कुत्ते ने बोला कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो।
क्योंकि सबको बनाने वाला तो एक ही है, और बनाने वाले ने किसी इंसान से पूछ के नहीं बनाया कि तुम इंसान बनना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें इंसान बना देता हूँ, या तुम जानवर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें जानवर बना देता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी जानवर क्यों ही बनना चाहता है ना, वो तो हर कोई फिर इंसान बनना चाहता। तो बनाने वाला सबका एक ही है, तो भगवान ने किसको क्या बनाया है उसके उसके हिसाब से हर जीव की इज्जत करनी चाहिए। हर जीव की एक अपनी लाइफ है। मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। मिट्टी से बने हो और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाओगे, है ना। और जब मिट्टी में मिल जाओगे तो कोई किसी नहीं पहचान सकता कि इंसान की मिट्टी कौन सी है और जानवर की मिट्टी कौन सी है। जब खाक में मिल जाओगे, जब जला दिए जाओगे, तो मिट्टी में कोई फर्क नहीं रह जाता और सब उसी मिट्टी से बने हैं। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। अब उनको इतना बुरा लगा कि वो रोते रहे काफी देर तक। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप से कुत्ता ही है। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। अब देखो युधिष्ठिर वाली कहानी सुनिए। महाभारत में जब युधिष्ठिर अपने पाप का पश्चाताप करने गए थे, तब कुत्ते ने ही अंत तक साथ दिया था। ठीक है। और जब स्वर्ग जाने का भी टाइम आया तो बोला गया कि ये कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता। तब इन्होंने बोला कि जब इस कुत्ते ने यहाँ तक हमारा साथ दिया है तो ये हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकता, तो उस कुत्ते को स्वर्ग भी ले जाया गया। अब नेक्स्ट लाइन है, दुनिया कैसे वजूद में है, मतलब ये दुनिया कैसे बनी है। इसका जो जवाब है वो अ, विज्ञान यानी कि साइंस अपने तरीके से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपने तरीके से देते हैं। विज्ञान कहता है यानी साइंस कहता है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। धार्मिक ग्रंथ देखो, अगर हिंदू धार्मिक ग्रंथ को देखोगे तो बताया जाता है कि पूरी सृष्टि का जो निर्माण है वो ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी हैं जो पूरी दुनिया का लालन पालन करते हैं, दुनिया कैसे चलनी चाहिए वो बताते हैं। और शिव जी हैं जिनके हाथ में विनाश की पावर है कि वो पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब चाहे। तो ये अलग अलग धार्मिक ग्रंथ अलग अलग अपनी थ्योरी देते हैं कि कैसे दुनिया वजूद में आई। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं। अब यहाँ पे बोला है संसार कैसे भी बनाओ, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। और यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। मतलब भगवान ने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया, पक्षी बनाए, मानव बनाए, पशु, नदी, पर्वत, समंदर, और सबका अपना-अपना काम है, सबका अपना-अपना महत्व है। ठीक है? सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने पर्वत सारे खत्म कर दिए तो इंसान जी जाएगा, या आपने सारी नदियाँ खत्म कर दी तो इंसान जी जाएगा। तो एक एक ये सारी चीज़ें हमारे जो जीने के लिए ये बैलेंस बनाती है, सब उतने ही ज़रूरी है। लेकिन इंसानों को भगवान ने बुद्धि दी और उस बुद्धि से इसने क्या किया, अपने ही लिए दीवारें खड़ी कर ली बड़ी-बड़ी। चाहे तो ये अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन इसने सारी चीज़ें नेगेटिव कर ली। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। अब टुकड़ों में बँटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े-बड़े दलानों, आँगनों में सब मिल-जुल कर रहते थे। अब छोटे-छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है ना? पहले बड़ा-सा घर होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, आँगन होता था, पूरा परिवार साथ रहता था। अब क्या डिब्बे जैसे घर हो गए हैं, 1 बीएचके, 2 बीएचके, एक ही जगह पे 18 माले की, 20 माले की, 25 माले की बिल्डिंग बनी हुई है। पेड़-पौधे खत्म ही कर दिए बिल्कुल। बढ़ती हुई आबादी बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों और बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। अब देखो, आबादी जैसे बढ़ती गई, समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। मतलब उसको वहाँ पर मिट्टी डाल-डाल के, उस पे घर बना-बना के समंदर को ही पीछे सरकाना शुरू कर दिया। पेड़ कट गए, प्रदूषण इतना है कि पक्षियाँ खत्म हो गई, 4G, 5G के टावर लगा दिए, सारे पक्षी मर गए, है ना? और वो बस्तियों से भागने लगे। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक़्त की बरसातें, ज़लज़ले, सैलाब, तूफ़ान और नित नए रोग रोग जैसे अभी कोरोना वायरस आया था। कैसे आया था? प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण आया था, है ना? प्रकृति और मानव के इसी असंतुलन के परिणाम है।
नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। जो हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है, वो भी एक लिमिट तक ही सह सकती है। उसके बाद वो भी अपना जवाब देगी। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डर-डर कर अपने-अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। जब भी ऐसी कुछ भयावह स्थिति बनती है, कोई कोई आपदा आती है, तो सब भगवान को याद करते हैं कि भगवान ये क्या हो गया, बचा लो हमें, ये ठीक कर दो, ऐसे ठीक कर दो। तो जो भी जिस धर्म का था वो अपने-अपने पूजा स्थल में जाके भगवान से प्रार्थना करने लगा। कई सालों से बड़े-बड़े बिल्डर समंदर को पीछे ढकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टाँगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की भी जगह नहीं कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। अब देखो यहाँ पे अ, ये जो समंदर है इसका मानवीकरण किया गया है, मतलब मानव की तरह इसके इमोशंस दिखाए गए हैं कि पहले ये कैसे बैठा था, सिमटता गया, पहले इसने अपनी टाँगें फैलाई हुई थी जो उसको उसने समेटा, फिर बैठ गया, फिर उकड़ू बैठ गया और जब खड़ा हो गया और तब भी उसके लिए जगह नहीं बची तो उसे गुस्सा आ गया। जो इतना बड़ा होता है उस जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही अधिक गुस्सा आता है। सॉरी, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। मतलब जब उसमें बाढ़ आई तो वो इतनी ज़्यादा थी कि उसने 3 जहाज़ों को, जहाज़ जो कि इतना बड़ा होता है, उसको उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट-फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने-फिरने के काबिल नहीं हो सका, मतलब उसको रिपेयर करा करने की कोशिश भी की गई लेकिन वो चलने-फिरने के काबिल नहीं हो सका, इतनी उसकी दुर्गति हो गई थी। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बाती के दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी है। मतलब देखो, हर चीज को जब हम धर्म से जोड़ देते हैं ना, तो क्योंकि इंसान धर्म से, भगवान से बहुत जुड़ा हुआ होता है, तो वो उन चीजों को फॉलो करता है। तो जब हमने यहाँ पे चीजों को धर्म से जोड़ दिया कि ये फूल हमें बद्दुआ देंगे, हमारा बुरा हो जाएगा, कबूतरों को नहीं सताना चाहिए क्योंकि भगवान ने उन्हें अपनी अपने मज़ार में जो गुंबद गुंबद होता है ना, जो टॉम्ब जो होता है, उसपे जो ऐसी करके संरचना होती है, इसको बोलते हैं गुंबद। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कबूतर होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद के ये फ़ेवरेट होते हैं और इन्होंने अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है, परमिशन दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अज़ान देकर सबको सवेरे जगाता है। मतलब मुर्गे से भी नफ़रत नहीं करना है क्योंकि वो मुल्ला जी से भी पहले उठ जाता है मोहल्ले में और सबको अज़ान देकर उठाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग-अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। देखो, सबकी पूजा एक सी, सब पूजा ही कर रहे हैं, बस सबकी रीत अलग-अलग है, सबका तरीका अलग-अलग है। मस्जिद जाए मौलवी, मौलवी का काम है मस्जिद जाना, है ना? भगवान को याद करना, जैसे पुजारी का काम है वो मंदिर जाता है, रोज़ पूजा करता है, तो वो उसका काम है। वैसे ही कोयल का काम क्या है? उसका काम है गीत गाना, तो वो अपनी आवाज़ से, मीठी आवाज़ से सबको अ, मनोरथ करती है, कि सबको एंटरटेन करती है कि उसकी मीठी आवाज़ है, ठीक है? अब देखो, ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचककर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुःख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। अब देखो, कोशिश तो क्या थी कि एक जो अंडा है उसको बचाया जाए, लेकिन गलती से वो भी टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर-उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आँखों में दुःख देखकर मेरी माँ की आँखों में आँसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा।
मतलब अब क्योंकि गलती से वो अंडा टूट गया, माँ की इच्छा ये तो थी नहीं कि मैं अंडा तोड़ दूँ, उनकी कोशिश थी कि एक बिल्ली ने तोड़ दिया तो दूसरा मैं बचा के सेफली रख लूँ। लेकिन उसी दौरान वो गलती से उनसे टूट गया और जब उन्होंने देखा कि जो उनकी माँ है, उस अंडे की जो माँ है, वो इधर-उधर फड़फड़ा रही है, परेशान हो रही है, तो उनकी माँ को भी इतना गिल्ट हुआ, लेखक की माँ को, कि उन्होंने भगवान से इसकी माफ़ी के लिए पूरा दिन रोज़ा रखा, दिन भर कुछ खाया-पिया नहीं, सिर्फ़ रोती रही, बार-बार नमाज़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ माँगती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था। पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी-चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से अपना उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ-वहाँ डेरा डाल लिया। मतलब जंगल कट गए हैं, जहाँ पहले ग्वालियर से बम्बई की दूरी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। सोचो सिर्फ ग्वालियर से बम्बई की के डिस्टेंस में ही इतनी दूरियां आ गई है, तो जब हम पूरे देश में देखेंगे और पूरी दुनिया में देखेंगे तो कितने ही बदलाव आ गए हैं। तो पहले जहाँ दूर दूर तक जंगल था वहां पे पेड़ नहीं है, परिंदे जो थे अब वो जो जानवर थे वो जगह छोड़ छोड़ के चले गए हैं। समंदर के किनारे भी लंबी चौड़ी बस्ती बना दी गई है। ठीक है, अब कुछ तो जो परिंदे थे वो उनके घर छिन गए तो वो शहर छोड़कर चले गए, जंगल की तरफ भागे या जहाँ भी उसको ग्रीनरी मिली, और जो रह गए उन्होंने वहीं डेरा डाल लिया, मतलब वहीं कहीं किसी छज्जे पर या किसी दलान पर अपना डेरा डाल लिया, अपना घर बना लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने-पिलाने की ज़िम्मेदारी अभी बड़े कबूतर की है। मतलब अब यहाँ पे बता रहे हैं लेखक कि मेरे फ्लैट के मचान पर घोंसला बना लिया कबूतरों ने। मचान थोड़ा हाइट पर जो होता है, वहाँ पे। अब जो उसके खिलाने-पिलाने की ज़िम्मेदारी है वो बड़े कबूतर की है, क्योंकि जो अभी छोटे कबूतर हैं वो भी बच्चे हैं, वो उड़ नहीं सकते हैं। वे दिन में कई बार आते-जाते हैं और क्यों ना आए जाएँ, आखिर उनका भी घर है, लेकिन उनके आने-जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। मतलब इनकी लाइब्रेरी में जो किताबें रखी हैं कबीर की और मिर्ज़ा गालिब की, उन पे कुछ ना कुछ हरकतें करके जाते हैं। इस रोज़-रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था, एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब वे सोलेमान हैं जो उनकी मगर अब ना सोलेमान है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुःख बाँटे, ना मेरी माँ है, जो उनके जो इनके दुखों में सारी रात नमाज़ों में काटे। मतलब अब ज़माना बदल गया है, भले वो फ्लैट पे उन्होंने घर बना लिया है कबूतर ने, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको तकलीफ़ हो रही थी उनके आने-जाने से, कभी वो कोई सामान गिरा के तोड़ देते, कभी लाइब्रेरी में घुस जाते, तो इन्होंने क्या किया, एक जाली लगा ली ताकि वो अंदर ना आ सके। बच्चों की भी जगह बदल दी, मतलब जहाँ पे कबूतर के बच्चे रखे थे, वो जगह भी उसने बदल दी। और अब कह रहे हैं लेखक कि अब ना तो पहले जैसे सुलेमान है जो उनकी भाषा समझ के उनका दुःख बाँट ले कि अरे तुम परेशान मत हो, मैं हूँ। ना ही मेरी माँ है, यानी कि लेखक की माँ, जिन्होंने पूरी रात नमाज़ पढ़ी थी, रोई थी काफ़ी क्योंकि उनके हाथों से गलती से कबूतर के अंडे टूट गए थे। तो नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बाँटे काम। अब यहाँ पे बोल रहा है हर किसी का अपना काम है। नदियों का काम है कि वो खेत को सींचे। जब वो खेत को सींचेगा तभी अनाज उगेगा, अनाज जिससे हम लोगों का पेट भरेगा। तोता कुतरे आम, तोता सुबह उठते ही उसका काम है कि वो आम खाएगा। ठीक है? सूरज ठेकेदार सा, मतलब सूरज के उगते ही सबको काम बाँटे जाते हैं, सब अपने-अपने काम पर निकल जाते हैं। जैसे नदियों का जो काम है वो नदियाँ करेगी, तोते का जो काम है वो तोता करेगा। तो सूरज को यहाँ पर ठेकेदार बताया गया है। यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। चैप्टर में इमोशंस बताए गए हैं कि पहले लोगों में कितने इमोशंस थे, कि उनको जानवरों के दुःख से भी दुःख होता था, और अब हम लोग इतने संवेदनशील हो गए हैं कि हम सिर्फ़ अपना सोचते हैं। हमें लगता है ये दुनिया सिर्फ़ हमारी है, हम हर चीज़ प्रकृति को ख़राब कर देंगे, पेड़-पौधे हमारे लिए मायने नहीं रखती, नदियों को हमने गंदा कर दिया। तो इंसान में इस चीज़ की समझ, हालाँकि इंसान सबसे बुद्धिमान जीव है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इस चीज़ की समझ नहीं है कि अगर हम प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ करेंगे, तो एक दिन प्रकृति भी पलट के जवाब देगा, और जब वो जवाब देगा,
जब प्रकृति को गुस्सा आएगा तो वो हम सबके लिए झेलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था कोरोना वायरस, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई तो उसका क्या रिजल्ट हुआ हम सबने देखा। ऐसे ही टाइम टाइम पे अब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड में एकदम ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बेवक़्त बारिश होती है, जिससे फसलें खराब होती है, कितना नुकसान होता है। तो ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये सब क्या है, ये सब हमारी ही करनी का फल है। हम जो कर रहे हैं, वो ही भुगत रहे हैं और प्रकृति से हम जितना छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति पलट के हमारा भी उतना ही नुकसान करेगी। तो ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक आप वीडियोस देखते रहें, तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।